वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है, वह है परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, जो भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है। जबकि ऋण का राशन, खुले बाजार के कार्यकलाप तथा सीधी कार्रवाई, यह तीनों भारत के ऋण नियंत्रक का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है उपभोक्ता संतुलन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाग 4 का ए में और अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों हरकिशन के उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर। 8वें गुरु हरकिशन के छोटी चेचक से संक्रमित होने के बाद गुरु तेग बहादुर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापस लौटे थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत और डैश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भाग से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों भारत के वह पहले पर्यावरण मंत्री का नाम है दिग्विजय सिंह जाला। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है। वे 88 वर्ष के थे। दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश, जिसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? तो दोस्तों लोक अदालतें बनाई गई है कानूनी सुलह अधिनियम के अधीन।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो दोस्तों उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। अगला प्रश्न है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक समान फॉर्म किस रूप में है? तो दोस्तों सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक समान फॉर्म विषयक मानचित्र के रूप में है यानी कि थीमेटिक मैप। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना एक कंक्रीट गुणवत्ता बांध है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लावणी लोक नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों वह मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों वेनेडियम पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, साराभाई मानद पुरस्कार 2021 बिहार के किस हस्ती को दिया गया है? तो दोस्तों वह हस्ती का नाम है आनंद कुमार। हाल ही में गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर? तो दोस्तों भारत में 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं
जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम राज्य आते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा आते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो दोस्तों, योजना आयोग का अंत किया था नरेंद्र मोदी जी ने। योजना आयोग का अंत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका स्थान पर 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वह कौन सा संशोधन था बताना है। तो दोस्तों, वह संशोधन था 61वें संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों, भारत ने फिलीपीन देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितनावां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बिहार से पूर्व गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु एवं राजस्थान ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, पुस्तक मगधनामा के लेखक हैं कुमार निर्मलेंदु। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, बिहार में मेस्ता फाइबर फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो दोस्तों, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड है पटना में, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1961 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो दोस्तों, यह है धान की प्रजाति। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट सोइप मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, पीडमोंट सोइप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो दोस्तों, नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है बागमती को। ऑप्शन नंबर डी। यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में
अनुसूचित जातियों की संख्या का परसेंट सबसे कम है? तो दोस्तों वह जिला है किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का परसेंट सबसे कम है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बना है और पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी 37। 1 नवंबर 2000 को बिहार में 37 जिले थे, बाद में अरवल जिला बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन दो जिलों को भारत सरकार ने पोटाश खनन के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह दो जिले हैं गया और औरंगाबाद। हाल ही में बिहार के गया और औरंगाबाद में भारत सरकार ने पोटाश खनन के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्ता ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो दोस्तों गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बागमती नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दोस्तों कोसी नदी बिहार के भीमनगर स्थान से प्रवेश करती है। भीमनगर स्थान सुपौल में है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? तो दोस्तों वह जिला है समस्तीपुर। हाल ही में बहुत प्रशिक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का समस्तीपुर मंडल के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच सफल ट्रायल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो दोस्तों वह है गण यानी कि ऑर्डर। गण यानी कि ऑर्डर परिवारों का एक संग्रह है जो कुछ समान विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
परिवार में शामिल विभिन्न वर्ग की तुलना में इनमें समान विशेषताओं की संख्या कम होती है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को कहते हैं असमयुग्मकी। अगला प्रश्न है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। अगला प्रश्न है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो दोस्तों, सीमेंट का रासायनिक संयोजन है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। अगला प्रश्न है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है? तो दोस्तों, अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि? तो दोस्तों, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी। मॉडर्न एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो दोस्तों, हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं? तो दोस्तों, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों, जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, न कि संलयन। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो दोस्तों, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं, तीव्रता एन प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो दोस्तों, वह है आयनीय विकिरण। तीव्रता और प्रयोक्ता के आधार पर आयनीय विकिरण कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। अगला प्रश्न है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? तो दोस्तों, मिनी माता होती है पारा के कारण।
अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो दोस्तों बिजली की खपत का बिल आधारित होता है वाटेज पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटे के मापन पर आधारित होता है। 1000 वाट प्रति घंटा खर्च ऊर्जा को 1 यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है शीशा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण को, गामा कण को तथा बीटा कण को। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अन्य रूप से बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय उपग्रह GSAT-7 को बनाया गया है सैन्य संचार हेतु। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल एक मिश्रण है? तो दोस्तों गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो दोस्तों अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है, लाल स्याही बनाई जाती है? तो दोस्तों लाल स्याही बनाई जाती है योसिन से। अगला प्रश्न है, अग्निशमक में कौन से गैस काम आती है? तो दोस्तों अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में आती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। थैंक यू।